नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यवर्धन अवस्थी है और मैं रेस आईएएस का छात्र हूँ। आज हम जिस भूमि की बात करने जा रहे हैं वह भारत के इतिहास में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की प्रतिनिधि है और आज के समय में भारत की सबसे तेजी से उभरती प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था भी है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, एक ऐसा राज्य जो 2014 में देश का सबसे नया राज्य बना, लेकिन जिसकी पहचान हजारों साल पुरानी है। इतिहास की दृष्टि से तेलंगाना प्राचीन सातवाहन वंश की जन्मभूमि रहा है, जिनका शासन पहली से तीसरी शताब्दी तक दक्षिण भारत पर था। सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण और बौद्ध धर्म को संस्थागत रूप दिया। काकतीय वंश, जिसने 11वीं से 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर राज किया, इस क्षेत्र को स्थापत्य, जल प्रबंधन और नगर नियोजन की मिसाल बना दिया। काकतीय शासकों द्वारा निर्मित रामप्पा मंदिर, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, शिल्पकला और संतुलन का ऐसा उदाहरण है जो आज भी इंजीनियरों को चकित करता है। वारंगल किला, कीर्ति तोरणम और हजार खंभों का मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक भी हैं। मध्यकाल में यह क्षेत्र बहमनी और बाद में कुतुब शाही शासन के अधीन आया, जिन्होंने हैदराबाद शहर की नींव रखी। गोलकोंडा किला, जिसकी दीवारों में ध्वनि तरंगों का नियंत्रण किया गया है, विज्ञान और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो तेलंगाना विविधता का घर है। यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, जिसका हालिया पुनर्निर्माण प्राचीन शैली में हुआ है, दक्षिण भारत की वास्तु परंपरा को आधुनिक संदर्भ में जीवित रखता है। कोलानुपाका जैन मंदिर, 2000 साल पुराना यह मंदिर दक्षिण भारत में जैन स्थापत्य का दुर्लभ उदाहरण है। मेदक का कैथेड्रल भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जो धार्मिक समावेशिता का प्रतीक है। भूगोल की दृष्टि से तेलंगाना दक्कन का पठारी क्षेत्र है, जो खनिजों, जल संसाधनों और कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, मुंशी और मंजीरा जीवनदायिनी है। आर्थिक रूप से तेलंगाना आज भारत का नवाचार और निवेश केंद्र बन चुका है। हैदराबाद, जहां एक ओर चार मीनार और चौमोहल्ला पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, वहीं दूसरी ओर हाईटेक सिटी, जिनोम वैली और टी हब जैसे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के ग्लोबल हब भी मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट भारत का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। कृषि में तेलंगाना मिर्च, कपास, धान, हल्दी और ज्वार के उत्पादन में अग्रणी है। वारंगल की मिर्च मंडी और निजामाबाद की हल्दी को जीआई टैग प्राप्त है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दर्शाता है। शिक्षा और विज्ञान की बात करें तो यहाँ की धरती ने इसरो, डीआरडीओ और एम्स जैसे संस्थानों के लिए प्रतिभाएं दी हैं। आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स पिलानी हैदराबाद जैसे संस्थान इस राज्य को ज्ञान की राजधानी बना रहे हैं। सीएसआईआर, आईआईसीटी और सीसीएमबी जैसे अनुसंधान संस्थान जैव प्रौद्योगिकी और रसायन शास्त्र में भारत की अग्रिम पंक्ति में हैं। राजनीतिक इतिहास में तेलंगाना आंदोलन भारत के लोकतांत्रिक संघर्षों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पॉट्टी श्रीरामुलु की तरह इस क्षेत्र में के चंद्रशेखर राव ने लंबे समय तक जनसंघर्ष के बाद तेलंगाना को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलवाया। महान विभूतियों में पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने में रहा है। एसपी बालसुब्रमण्यम, जिनके 40,000 से ज्यादा गानों की आवाज भारतीय सिनेमा की आत्मा बन चुकी हैं। के विश्वनाथ, जो सिनेमा और सामाजिक सरोकार और संस्कृति आत्मा से जोड़ते हैं। और सानिया मिर्जा, जिन्होंने भारतीय महिलाओं को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अंत में तेलंगाना एक ऐसा जीवंत प्रतीक है जहां संघर्ष से उपलब्धि, परंपरा से नवाचार और संस्कृति से प्रौद्योगिकी तक की यात्रा रोज घटित होती है। यह सिर्फ भारत का 29वां राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोगशाला है जहां भविष्य रचा जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।